स्टूडेंट्स, ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आज एक्सरसाइज 5.2 करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट सम करना स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट सम हमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवा पद AN है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इसमें बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा। तो इसमें जो हमारा बेसिक फॉर्मूला लगता है वो है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए AN क्या है, A क्या है, N क्या है और D क्या है। तो हमारा जो AN क्या होता है वो होता है अंतिम पद। अंतिम पद होता है हमारा AN। और A क्या होता है, वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। उसके बाद आता है N क्या होता है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब आता है D क्या होता है हमारा, वो होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सारवंतर। ठीक है। अगर हमें इन चारों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें दी हो तो सम करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है। तो वैसे ही हम अपने फर्स्ट सम पे चलते हैं। देखो यहाँ पे A हमें 7 दे रखा है एज वी कैन सी, D हमें 3 दे रखा है, N हमें 8 दे रखा है और AN जो है हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 चीज़ें हमें दे दी गई हैं और एक चीज़ निकालनी है। जैसे मैंने बताया अभी कि इससे सम बहुत ही सिंपल होता है अगर हमें 3 चीज़ें दी हो तो हम पहले लिख लेते हैं। हमें दिया क्या क्या गया है, A दिया गया है 7 और D 3 और N 8, D 3 और N 8 दिया गया है और हमें निकालना क्या है AN। क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, फर्स्ट सम है हमारा ये। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मेन क्या लगाना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला लगा देते हैं AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। AN निकालना है तो AN की जगह AN ही रखूँगी मैं। A मुझे दिया गया है 7 तो यहाँ 7 रख लिया, प्लस N क्या दिया गया है 8-1, D है हमारा 3। अब AN की जगह तो AN ही रखूँगी क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करूँगी, 7 बच जाएगा 7। अब ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 और AN इज इक्वल्स टू 28। बस। तो यहाँ पर हमारा AN क्या निकल गया 28। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। सेकंड सम देखते हैं अपना। जो हमारे सेकंड सम में क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है A दिया गया है -18, हमें D निकालना है और N दिया गया है क्या 10 और हमें AN दिया गया है, वो दिया गया है 0। फिर से वही फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। इससे क्या होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, जो चेक कर रहा होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और वैसे भी हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके मार्क्स भी काटे जाते हैं। ठीक है। तो AN क्या दे रखा है 0, तो मैंने यहाँ 0 रखा। A मुझे -18 प्लस n-1 यानी 10-1, D की जगह D को निकालना है इसलिए मैं D की जगह D ही रखूँगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 है, -18 है, प्लस 10-1 यानी 9D। अब 9D को मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे D निकालना है, इसलिए ये सिंपल है तो सिंपल वाले को मैं इधर लाती हूँ तो ये प्लस का 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9D ऐसी। अब यहाँ पे 0 में 18 प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा, पता है आपको 9D। अब D को यहीं रखूँगी, साथ ही 18/9 हो जाएगा ये, क्योंकि 9 इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इस साइड आके वो नीचे आती है, आपको पता ही होगा। 9 2 जा 18 तो D इज इक्वल्स टू मेरा 2 निकल गया। ठीक है। तो D निकालना था मेरे को बेसिकली, ये तो हो गया। अब मैं आती हूँ मेरे थर्ड सम पे। थर्ड सम पे आ रही हूँ। थर्ड सम में हमें क्या दिया गया है, A निकालना है मुझे थर्ड सम में,
और डी दिया गया है मुझे -3, एन 18 और ए एन माइनस का 5। सबसे पहले जो जो मुझे दिया गया है मैं उसको राइट कर लेती हूँ। ए क्या करना है, मुझे निकालना है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। डी मुझे दिया गया है -3 और एन दिया गया है 18 और ए एन दिया गया है -5, ठीक है। तो वही अगेन फॉर्मूला लगाएंगे हम, a + n - 1 d। ए एन -5 दिया गया है, a निकालना है तो a की जगह a ही रखूँगी क्योंकि मेरे को कुछ नहीं दिया गया है। n दिया गया है 18 - 1, d की जगह -3। अब -5 का -5 = a + 18 - 1 यानी 17 × -3। जब मैं अब यहाँ पे -5 = a प्लस 17 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 51 आएगा क्योंकि ये माइनस का है 3, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस बना देंगे इसको। तो अब -5 = a, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब a को यहीं रखेंगे हम क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है और 51 को इस साइड लेके आएंगे। तो -5 जब 51 = के इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड जब हम इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 51 = a। अब प्लस माइनस माइनस, 51 में से माइनस करूँगी जब मैं तो 40, जब 46 आ जाएगा हमारा 46, और ये प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़े पे साइन जो हमारा बड़ा 51 है ना उसमें प्लस का साइन है इसलिए प्लस ही आएगा, ठीक है। तो हमारा a आ गया 46। अब आती हूँ मैं अपने फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम में क्या दे रखा है मेरे को, a दे रखा है, a दिया गया है -18.9, d दिया गया है मुझे क्या 2.5 और n जो है मुझे निकालना है और a n दिया गया है क्या 3.6। तो वही सेम चीज़ फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या था, a n = a + n - 1 d, ठीक है। तो a n मुझे दिया गया है 3.6, a है मेरा -18.9 प्लस n निकालना है इसलिए n की जगह n ही रखा जाएगा और d दिया गया है 2.5। अब 3.6 की जगह 3.6 ही रह जाएगा। अब -18.9 एज इट इज़ प्लस, जब मैं इस 2.5 की n के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2.5 n आ जाएगा, -1 की 2.5 से करूँगी तो 2.5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 3.6, अब ये 2.5 n और ये दोनों सिंपल है तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी। माइनस माइनस जो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस करूँगी जब मैं तो मेरा आ जाएगा 21.4 और जब मेरा 21.4 माइनस बड़े वाला माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन ही रह जाएगा, प्लस में 2.5 n। अब 3.6, अब ये देखिए ये इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा और इसको यहीं रख देंगे 2.5 n। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.0। तो 25 के बाद पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम इसको 25 ही मानेंगे। अब 25 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 2.5 = n। अब क्या करूँगी मैं, इसको पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 10 लगा दूँगी तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया 1 पे और मेरा n क्या आ गया 10। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सम। ऐसे ही हमारा फिफ्थ सम देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है a दे रखा है 3.5, फिफ्थ सम लिख लेते हैं यहाँ पे। मुझे a दे रखा है 3.5 और d दे रखा है 0, n दे रखा है
105 एन दे रखा है मुझे 105 और ए एन निकालना है मुझे, ठीक है। तो अगेन हम वही चीज़ करेंगे, क्या करते हैं हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो वैल्यूज़ रख लेंगे हम लोग यहाँ पे, फटाफट वैल्यूज़ रख लेते हैं। ए एन हमारा कुछ नहीं दे रखा, तो ए एन की जगह ए दे रखा हमारा 3.5 प्लस एन की जगह रखूँगी मैं 105 माइनस 1, डी है हमारा 0। तो 105 में से जब मैं 1 माइनस करूँगी तो 104, उसकी लेकिन मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो पूरा 0 बन जाएगा। तो ए एन इज़ इक्वल्स टू 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस 3.5 इज़ इक्वल्स टू ए एन। तो ए एन इज़ इक्वल्स टू मेरा 3.5, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं आगे।